एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग आलसी और साथ के साथ हम लोग क्रिएटिव इंसान। आप वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लो, वॉशिंग मशीन में आप इनपुट क्या डालोगे? क्लोज डालोगे। आप उसमें वेजिटेबल और फ्रूट थोड़े ना। कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर मिनट और सेकंड तो हमारा टाइम मेजर करने की यूनिट है। हाँ वो तो है और साथ के साथ वो एंगल को भी मेजर करने की यूनिट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से जो थीटा निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा, ना डिग्री, ना मिनट, ना सेकंड, ना रिवॉल्यूशन में, वो सिर्फ और सिर्फ रेडियन में निकलेगा। एक बच्चे का डाउट था कि सर आपने 360 में क्यों डिवाइड किया, 100 पार्ट्स में क्यों नहीं डिवाइड किया? अगर सपोज आप इंदौर जा रहे हो, आपका वहाँ यहाँ से डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। अब इसी चीज़ को अगर आप सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 25 लाख सेंटीमीटर। आप खुद ही बताओ कौन सा चीज़ ज़्यादा लिखना कन्वीनियंट है? ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये चीज़ लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बखूबी कर रहे होंगे। आज का जो हम लोगों का चैप्टर है वो ना सिर्फ मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले इसके बहुत सारे एप्लीकेशन में से कुछ चंद एप्लीकेशंस पे देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ आता है। एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉमी वगैरह में सैटेलाइट नेविगेशन के काम में आता है। ज्योग्राफी में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन देखा है, जीपीएस मैपिंग। जीपीएस मैपिंग के अंदर एक एल्गोरिथम होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। लास्टली और बहुत इंपॉर्टेंटली जो हम लोगों के बहुत यूज़ में आएगा वो फिजिक्स में। आप अभी या तो पढ़ेंगे या आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, उसके बाद साउंड की जो वेव्स वगैरह होती हैं किस तरह वेरी करती हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से वेरी करती हैं। आप साउंड वेव में देखना वहाँ पर प्रेशर वेरिएशन कैसा होगा, P = P0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसीलिए हम लोगों के पास जो इतने भी सारे फिजिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशन है उसमें साइन, कॉस, टेन वगैरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रोल प्ले होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में आइडिया लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्लास 10th में हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री शब्द से इंट्रोडक्शन करा दिया गया था। थोड़ा सा और रिकॉल करने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया था आपको। और यहाँ पर जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्या क्या सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या सेम चीज़ है, क्या अलग अलग चीज़ है? इसका आंसर मैं आपको देता हूँ, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। उसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ। हम लोग रोज़मर्तबा की ज़िंदगी में मशीन का यूज़ करते हैं, बहुत सारी मशीन है। सपोज करो एक मशीन है, उसमें आप कुछ इनपुट दोगे, मशीन उसको प्रोसेस करके कुछ ना कुछ आउटपुट निकालेगी। आप वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लो, वॉशिंग मशीन में आप इनपुट क्या डालोगे? क्लोज डालोगे। आप उसमें वेजिटेबल और फ्रूट थोड़े ना डालोगे। वेजिटेबल और फ्रूट किसी और मशीन के लिए इनपुट होगा। वॉशिंग मशीन के लिए इनपुट क्या हुआ? आपके कपड़े हुए। और आपका क्या कहते हैं, किसी ग्राइंडर, जूसर वगैरह के लिए इनपुट क्या होगा? वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स वगैरह। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये बहुत हेल्पफुल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंस पता करने के लिए। चलो उसको देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में डिफरेंस। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैथ्स में एक मशीन की तरह ही काम में करते हैं। उसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, वो कुछ आउटपुट देते हैं, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। अब डिफरेंस क्या है, आप रिकॉल करने की कोशिश करो। आपने क्लास 10th में जो एंगल्स वगैरह देखे होंगे वो 0 देखा होगा, 30 डिग्री देखा होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या आपने 115 डिग्री देखा था? क्या आपने 130 डिग्री देखा था? क्या आपने 180 डिग्री देखा था? क्या 270? आपने जितने भी एंगल देखे होंगे सारे के सारे एक्यूट एंगल ही होंगे। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अंदर जो हमारा इनपुट होता है वो सिर्फ एक्यूट एंगल ही होता है। ऑन द अदर हैंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो इनपुट होता है वो एंगल 0 भी हो सकता है, 10, 20, 90, 180, 270, 360, 1 लाख डिग्री, 2 लाख डिग्री, 4 करोड़ डिग्री। साथ के साथ -80 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री। एंगल कुछ भी हो सकता है। आप लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो रहे होंगे कि एंगल नेगेटिव, हाँ एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो इनपुट होगा वो 10, 360 डिग्री, 180 डिग्री, साथ के साथ नेगेटिव भी -20 डिग्री, -150 डिग्री ETC। यानी कि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो इनपुट होगा वो कुछ भी वैल्यू ऑफ एंगल हो सकता है। देयरफॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल। आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों ही अलग अलग चीज़ें, हम लोग ये समझ चुके हैं। दोनों को डिफाइन करने का भी तरीका अलग अलग है। ये अलग तरीके से डिफाइन होता है और ये अलग तरीके से डिफाइन होता है। ये डिफाइन किस तरीके से होता है क्लास 10th में हमने देख लिया था, बट एक बार फिर से रिकॉल करने की देखेंगे और फिर इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो आगे देखते हैं। चलो बच्चों एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस तरीके से डिफाइन है। आपको किसी एक जनरल एंगल थीटा के लिए
ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना है। तो आपको क्या करोगे, इस एंगल को कंटेन करता हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल, आई रिपीट इट अगेन, कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, एक एंगल ये थीटा होगा, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 होगा। हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी साइड जो कि 90 डिग्री के अपोजिट होती है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। अब इस थीटा के जो अपोजिट साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं P से, और इसके जो एडजेसेंट साइड होती है उसको B से डिनोट करते हैं। नाम से ही क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये क्या है, किसी चीज का रेशो है, और वो रेशो किस चीज का होता है, साइड का होता है। साइन थीटा डिफाइंड है P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, सेक थीटा H/B, कोसेक थीटा H/P। ये बहुत सिंपल फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को डिफाइन करने का। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें किसी बेस मतलब कुछ अपनी बुनियाद और नींव तैयार करनी पड़ेगी, और वो नींव है हमारी एंगल की। सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे, एंगल होता क्या है। आई नो कि आप लोग जानते होंगे बेसिक आइडिया, बट आई विल टीच यू फर्दर मोर। एंगल को हम लोग समझेंगे क्या होता है, प्लस और माइनस के एंगल का क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसके बाद एंगल को किस किस यूनिट में मेजर किया जा सकता है, और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर कन्वर्ट करना हो एंगल को तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब होने के बाद हम वी विल बी केपेबल एनफ टू स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है एंगल, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो सबसे पहले एंगल को समझने से पहले एक स्मॉल सा एनालॉजी देंगे जो हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, उसके बाद एंगल समझना हम लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एंगल समझने से पहले डिस्टेंस ऑफ पोजीशन के 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिससे एंगल समझना आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये समझने का है कि हम कई बार फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट में मेजर करते हैं, कई बार अलग, ऐसा क्यों। दूसरा, कई बार हम फिजिकल क्वांटिटी को प्लस में एक्सप्रेस करते हैं, कई बार माइनस में, ऐसा क्यों। तीसरा, कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्जन एक फिजिकल क्वांटिटी का क्यों करते हैं। पहले पे समझते हैं। अगर सपोज आप इंदौर जा रहे हो, आपका वहाँ यहाँ से डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। अब इसी चीज़ को अगर आप सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 25 लाख सेंटीमीटर। आप खुद ही बताओ कौन सा चीज़ ज़्यादा लिखना कन्वीनियंट है। ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये चीज़ लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो इसीलिए कई बार हम एक यूनिट यूज़ करते हैं, कई एक बार दूसरा यूनिट, जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस। एक चीज़ बच्चा पूछेगा, क्या ऐसा लिखना गलत है, क्या ऐसा लिखना गलत है, नहीं, ऐसा लिखना भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जस्ट बिकॉज ये कन्वीनियंट कम है, ये कन्वीनियंट ज़्यादा है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़, कई एक बार अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आपकी गाड़ी खड़ी हुई है x=+3, आपके दिमाग में विदाउट एनी किसी डाउट के आपका कहाँ दिख रहा होगा, आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, यहाँ पर। मैं फिर बोलता हूँ अगले दिन आपकी गाड़ी पहुँच के कहाँ पहुँच गई, x=-2, आप क्या बोलोगे यहाँ पर। प्लस और माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। ये प्लस का मतलब एक साइड, माइनस का साइड दूसरी साइड, यानी कि प्लस और माइनस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बस ये बताता है कि वो रेफरेंस पॉइंट से एक साइड में है, और अपोजिट साइन वाला क्या बताता है कि वो रेफरेंस पॉइंट की अपोजिट साइड है। आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। तीसरा चीज़, अगर लिखा हुआ है 20 मीटर और 200 किलोमीटर को ऐड करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, 20 और 200 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 220। अगर आपने यहाँ लिखा किलोमीटर, अगर यहाँ पर अगर आपने लिखा मीटर, ये दोनों आपके गलत है। ऐसा क्यों, आप नंबरों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, बशर्ते अगर आपका कब तक नहीं ऐड कर सकते, जब तक यूनिट ना हो सेम। जैसे ही आपका यूनिट सेम हो गया तब आप नंबरों को ऐड कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तो या तो आप मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो, या किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 मीटर, 200 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 3 zeros और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अब आप लिख सकते हो 200,020 मीटर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम एक फिजिकल क्वांटिटी को कई एक बार एक यूनिट में लिखते हैं, कई एक बार दूसरे यूनिट में लिखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस। दूसरा, प्लस और माइनस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रेफरेंस साइड के रेफरेंस पॉइंट के आइदर साइड को डिनोट करता है। प्लस अगर एक साइड को डिनोट कर रहा होगा तो नेगेटिव अपोजिट साइड को। तीसरा, हमें एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है, कई एक बार हमें 2 डिस्टेंसेज को ऐड करना पड़ेगा, कई एक बार 2 डिस्टेंसेज को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सेम वे हम एंगल में भी जाएंगे। एंगल में हम डिफरेंट यूनिट पढ़ेंगे, जस्ट बिकॉज कि कोई किसी कहीं जगह कन्वीनियंट है, दूसरा कोई कहीं जगह कन्वीनियंट है। उसके बाद प्लस और माइनस का एंगल का मतलब समझेंगे, क्या सिग्निफिकेंस है। तीसरा चीज, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बच्चों, अब हम उस पॉइंट पे सब पहुंच चुके हैं जहां पर एंगल को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। देखो, एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, मेजर ऑफ रोटेशन। इट इज़ द मेजर ऑफ रोटेशन किसका,
एक रे का किसके अबाउट, अबाउट इस इनिशियल पॉइंट। तो हमारे पास एक रे है, उस रे का ये इनिशियल पॉइंट जिसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। अब रे का अगर रोटेशन देखो, यहाँ पर ये रोटेशन, ये दूसरा रोटेशन। पहले केस में कम रोटेशन था, दूसरे केस में ज़्यादा रोटेशन था, तो जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका रोटेशन भी ज़्यादा होगा। अब दूसरा एक चीज़ क्वेश्चन बच्चे के माइंड में आएगा, सर रे को ऐसे भी रोटेट कर सकते हो। दूसरा लड़का क्या बोलेगा कि सर रे को हम ऐसे भी रोटेट कर सकते हो। दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप रे को इस तरीके से रोटेट करते हैं, ये कौन सा साइंस है, काउंटर क्लॉकवाइज। कई लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, वो भी सही है, मगर टेक्निकल भाषा में काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आप रे को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं तो जो भी एंगल आएगा उसको हम पॉजिटिव मानेंगे और इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। इसका ये डिनोट कर रहा है कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रे मूव हो रहा है। दूसरे केस में अगर हमारा रे ऐसे मूव होता है तो रे का रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से ये कैसा रोटेशन हुआ, क्लॉकवाइज रोटेशन। और क्लॉकवाइज नंबर्स के टर्म में मालूम पड़े तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन और पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा प्लस और माइनस का क्या मतलब है एंगल में। प्लस डिनोट करता है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन और माइनस डिनोट करता है क्लॉकवाइज रोटेशन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा एंगल क्या होता है। अब एंगल हम लोगों को मालूम पड़ गया एंगल क्या होता है, तो एंगल को मेजर तो करना पड़ेगा किसी ना किसी यूनिट में। अब वही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एंगल को किस किस यूनिट में मेजर किया जाता है। ये बेसिकली 5 यूनिट है एज ऑफ नाउ जो हम लोगों को पढ़ने हैं। रिवॉल्यूशन, डिग्री, मिनट, सेकंड, रेडियन। दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्री और रिवॉल्यूशन, डिग्री और रेडियन। आप लोग सबसे पहले ये देखते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। रिवॉल्यूशन, ये कब जरूरत पड़ता है। रिवॉल्यूशन आपने खुद देखा होगा, आपकी बुलेट्स वगैरह होती हैं, बुलेट वगैरह कितने आरपीएम पे चलती हैं, लगभग 4000 आरपीएम और 5000 आरपीएम। बुलेट बाइक की बात करो तो वहाँ पर आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन क्या बता रहा है, एंगल का यूनिट, और मिनट तो टाइम का यूनिट बता रहा है। इसी तरीके से डिग्री, ज़्यादातर हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स वगैरह जितने भी होते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, किसी भी ट्रायंगल या किसी भी क्वाड्रिलेटरल का आप जो एंगल नाप रहे थे वो किस में नाप रहे थे, डिग्री में। ट्राई टू रिकॉल। उसके बाद ये बहुत ही लेस यूज होती है और जोग्राफिकल लोकेशंस वगैरह में एंगल मिनट्स या सेकंड में दिया जाता है। लास्ट रेडियन, 12th का जितना भी कैलकुलस है वो सारा का सारा जो एंगल होता है हम रेडियन के टर्म्स में ही करते हैं। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा कि एंगल के कौन कौन से यूनिट हैं और कब कब यूज़ करे जाते हैं। अब हम लोग इन सब का डेफिनेशंस देखेंगे कि एक रिवॉल्यूशन कितना एंगल को बोलते हैं, मतलब रे कितना रोटेट करे कि उसको एक रिवॉल्यूशन बोला जाए। इसी तरीके से बाकियों के लिए। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन के बारे में। सपोज बच्चों हमारे पास एक रे दे रखी है, अभी इनिशियल ये इस कंडीशन में अगर ये रे घूमते 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 अगर यहाँ पर लौट के वापस आ जाए तो इसने जो एंगल रोटेट किया है उसको हम वन रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इसको डिनोट किस तरीके से करेंगे, कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से, कहाँ से खत्म हुआ, यहाँ पे, इस एंगल को बोलेंगे वन रिवॉल्यूशन। और कई बार लोग कन्वीनियंस के लिए इसको 1 ReV भी लिख देते हैं। एक छोटा सा डाउट है रहता है बच्चों का कि सर आपने इसको इस तरीके से क्यों नहीं बनाया। चलो एक बार के लिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। अगर मैं इस तरीके से बनाता, अगर मैं आपको बोलता बताओ बेटा 3 रिवॉल्यूशन बनाओ, तो आप क्या करते, 1 2, उसी के ऊपर दोबारा से बनाते 3। अब आप बताओ एक रिवॉल्यूशन या 3 रिवॉल्यूशन में कोई फ़र्क पता चल पा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप यहाँ से ये भी कुछ नहीं बता सकते कि 1 रिवॉल्यूशन है 3 रिवॉल्यूशन है। तो यानी कि इस तरह के कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए हम लोग इसको स्पायरल वे में बनाते हैं, ना कि सर्कुलर। स्पायरल वे में बनाओगे आप 3 रिवॉल्यूशन तो कितना ईजिली पता चल जाएगा, 1 2 3। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा रिवॉल्यूशन के बारे में। और रिवॉल्यूशन में हम लोग एंगल को स्पायरल वे में ही क्यों डिनोट करते हैं, दोनों का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों सेकंड यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट है हमारे पास डिग्री। डिग्री जो यह यूनिट है इसका जन्म भी रिवॉल्यूशन से हुआ है। देखते हैं कैसे। ये पूरा एंगल हमारा कितना है, 1 रिवॉल्यूशन। अब इस 1 रिवॉल्यूशन को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4। इस तरीके से 360 तो नहीं बना पाऊंगा तो यहाँ से डॉट 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 दिखा देता हूँ, 360 इक्वल पार्ट। अब क्या करते हैं, एक पार्ट को बाहर लेके आते हैं और थोड़ा सा उसका जूम्ड डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो एंगल बन रहा होगा इसी को डिफाइन किया गया है 1 डिग्री। और इन शॉर्ट इसको डिनोट करते हैं 1 डिग्री। आप ये बताओ कितने सारे पार्ट मिलके यहाँ पर 1 रिवॉल्यूशन मिल रहे हैं, 360 पार्ट। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ
1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक बच्चे का डाउट था कि सर आपने 360 में ही क्यों डिवाइड किया, 100 पार्ट्स में क्यों नहीं डिवाइड किया? बेटा ये इस तरीके से डिफाइंड, इसके पीछे का लॉजिक है वो मैं दे सकता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पहले बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में माना जाता था कि हमारे पास 12 मंथ है, जो कि आज भी माना जाता है, बट उस टाइम हमें ये भी माना जाता था कि 12 मंथ और हर मंथ के अंदर कितने डेज हैं, 30 डेज। तो इन टोटल हमारे पास कितने डेज आ गए, 360 डेज। ये लॉजिक के बेसिस पे उन लोगों ने पिछले मतलब अर्लियर टाइम में उन लोगों ने एक रिवॉल्यूशन को 360 पार्ट में डिवाइड किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने 360 में क्यों डिवाइड किया और डिग्री और रिवॉल्यूशन में क्या रिलेशन होता है वो भी समझ में आया होगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम लोगों की थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए डिग्री के बारे में और प्लस और माइनस एंगल के बारे में भी। पहला है, हम लोगों को क्या करना है, ये फॉलोइंग एंगल को हम लोग को बना के दिखा रहे हैं। 360 डिग्री बहुत सरल, पहले आप एक रे बना लो। 360 डिग्री मतलब पूरा का पूरा उसे रोटेट करना पड़ेगा, ये एंगल 360 होता है। अब इसको इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। ध्यान रखिए ये स्पाइरल है, ये एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। दूसरा 180 डिग्री के लिए इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द रे। अब ये रे पूरा का पूरा जब घूम के यहाँ तक आ जाएगी तब जाके 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो यानी कि इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन इसकी ये है, ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ पर फाइनल पोजीशन क्या है, रे के ऊपर ही है। तीसरा 270 डिग्री, 270 डिग्री के लिए इनिशियल ये 90, 180, 270, ये फाइनल पोजीशन। अब ये मत कहना कि ये एंगल 270 है, ये वाला एंगल जाके 270 होगा। चौथा 420, आप खुद देखो 420 एंगल कितना होता है, 360 प्लस 60 डिग्री। यानी कि पहले आपको 360 एंगल बनाना है, 360 बोले तो इतना एंगल, और उसमें 60 और बना देना है। तो यानी कि आपका फाइनल पोजीशन ऑफ द रे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपने गलती से भी अगर इस एंगल को बोल दिया 420 डिग्री तो आपका आंसर गलत है। 420 डिग्री आपका एंगल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक 360 और 60 आगे, ये एंगल जाके आपका 420 होगा। -30, माइनस बस यही बता रहा है कि 30 जो एंगल आप ऊपर बना रहे थे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब वो आप क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाइए। इधर की जगह आप इधर बना दीजिए, ये क्या हो गया, -30 डिग्री। चौथा -420 डिग्री, क्या करोगे, वही एंगल बस नेगेटिव डायरेक्शन में, ये -90, -180, -270, -360 और 60 और बनाना है। तो यानी कि ये फाइनल आएगा हमारे पास -420 और डिनोट करेंगे इसको इस तरीके से। आई होप आपको ये 6 पार्ट क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों हमारा तीसरा यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट है मिनट। बहुत कम यूज़ आता है, बस हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं होता क्या है। सपोज कि हमारे पास 1 डिग्री था, 1 डिग्री को आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 60 इक्वल पार्ट्स, तो एक पार्ट को आप जो बाहर निकाल के बनाएंगे तो ये जो एंगल बन रहा होगा ये होगा 1 मिनट। बार बार मिनट मिनट नहीं लिखना पड़े तो इसके लिए हम लोग 1 डैश इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से ये बताओ तो कितने पार्ट मिला के 1 डिग्री बना रहे हैं, 60 पार्ट मिला के 1 डिग्री बना रहे हैं। तो क्या यहाँ से बोल सकता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सेम लॉजिक सेकंड के लिए जाता है, एक बार सेकंड को भी देख लेते हैं। फोर्थ यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट हमारे सेकंड है। कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर मिनट और सेकंड तो हमारा टाइम मेजर करने की यूनिट है। हाँ वो तो है और साथ के साथ वो एंगल को भी मेजर करने की यूनिट है। तो अब हम लोग सेकंड के बारे में देखते हैं। क्या करना है, हमारे पास ये एंगल है हमारे पास 1 मिनट। अब 1 मिनट को आप 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो जो एक पार्ट निकल के आ रहा होगा वो एंगल को हम बोलेंगे 1 सेकेंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं 1 डबल डैश, सिंगल डैश से मिनट और डबल डैश से सेकंड। आप ये बताओ 60 पार्ट मिला के कितना बन रहा है 1 मिनट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। आई होप आपको ये चारों यूनिट्स समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले और आखिरी यूनिट की तरफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द यूनिट नेम इज़ रेडियंस। तो बच्चों देखते हैं रेडियन किस तरीके से डिफाइन हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसे देसी भाषा में, पहले सिंपल और देसी भाषा में समझते हैं कि 1 रेडियन किस तरीके से डिफाइन किया गया है। उसके बाद हम लोग टेक्निकल वर्ड्स पे जाएंगे। आप क्या करना, एक यूनिट रेडियस का आप एक सर्कल बना लेना, उस यूनिट रेडियस के सर्कमफ्रेंस पे आप 1 यूनिट चलना। तो ये जो सर्कमफ्रेंस का इतना जो 1 यूनिट का पार्ट है जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा होगा, इसको बोलते हैं 1 रेडियन।
आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 रेडियन इस तरीके से डिफाइन है कि यूनिट रेडियस का सर्कल, उस पर यूनिट आर्क लेंथ, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है उसको 1 रेडियन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय यूनिट आर्क लेंथ ऑफ ए यूनिट रेडियस सर्कल एट द सेंटर। कहाँ पर? सेंटर पे। अब कई बार क्या होता है कि हम रोज़मर्तबा की ज़िंदगी में ऐसा तो नहीं है कि यूनिट रेडियस के सर्कल पे ही डील कर रहे हैं हम लोग। कई ऐसा हो सकता है कि सर्कल का रेडियस कुछ भी हो, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें एंगल कैसे निकालेंगे? उसको एक स्टैंडर्ड रिलेशन से डिफाइन किया गया है। सपोज ये हमारे पास सर्कल है, इसका रेडियस कितना है? r। इस पे हम लोगों ने l लेंथ चला, सपोज इसका सेंटर ये। अब ये l लेंथ भी तो सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है, वो एंगल मान लो थीटा बना रही है, तो थीटा इस रिलेशन से दिया जाता है, l = r थीटा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली हैं। यहाँ जो एंगल ये आएगा इन रेडियन ओनली। आपने रेडियस r जो भी लिया है उसको यहाँ पुट करना, आपने जितना आर्क लेंथ ये लिया है उसको यहाँ पे पुट करना, फिर जो आपका यहाँ से थीटा निकलेगा वो रेडियन में ही निकलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से जो थीटा निकलेगा वो रेडियन में निकलेगा, ना डिग्री, ना मिनट, ना सेकंड, ना रिवॉल्यूशन में, वो सिर्फ और सिर्फ रेडियन में निकलेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों 50 रुपये का एक इंपॉर्टेंट नोट डाल देना, समझते हैं इस नोट के बारे में। तो वर्ड्स पे बाद में जाएंगे। हम लोगों ने एक रिलेशन लिया है l = r थीटा। अगर हम लोग यूनिट रेडियस सर्कल की बात कर रहे हैं, तो r = 1 हो जाएगा, तो l = 1 × थीटा, तो l कितना आ जाएगा? थीटा। इसका मतलब अगर आप जितना भी यूनिट रेडियस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे चलेंगे उतना एंगल वो सेंटर पे ही सबटेंड बनेगा। मतलब सपोज करो आप इस यूनिट रेडियस के सर्कल पे x यूनिट चलोगे, तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? x रेडियन में, क्योंकि l तो अपना किसी मीटर सेंटीमीटर वगैरह में होता है, थीटा किस में आएगा? रेडियन में आएगा। मगर बशर्ते जो रेडियस ऑफ सर्कल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? r = 1, क्योंकि ये रिलेशन हम तभी लिख पाए हैं। तो यानी कि यूनिट रेडियस के सर्कल पे जितना आर्क लेंथ आप चलोगे उतना ही वो सेंटर पे एंगल बनाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर।